हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर दी है, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली। आगामी जो आपका री एग्ज़ाम है 17 मई वाला, उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण है। साथ ही देखिए, करंट अफेयर एग्जाम डोज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जो कि री एग्ज़ाम के साथ साथ आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। री एग्ज़ाम से पहले मैं आपको जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टेस्ट यूट्यूब पर करा दूंगा रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी जो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे, ये 2026 के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूके पीएससी का एग्जाम होगा या यूके ट्रिपल एससी का 2026 में कोई भी एग्जाम होगा, वो लगभग 1 डेढ़ साल पुराना करंट पूछता ही है। तो इस हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा, जो भी आगामी आपको टॉपिक मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो हमारे अन्य टॉपिक आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट क्लास है, हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास है, या रिवीजन महाकुंभ, उनको भी आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज पहला टॉपिक रहेगा, इसमें हम देखेंगे 2025 में भारत के प्रमुख ऑपरेशन या मिशन। इसके अतिरिक्त हम जो हमारे करंट अफेयर एग्जाम डोज के जो टॉपिक रहेंगे इसमें, जैसे कि मैं आपको 2025 में जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास रहे, उसके अलावा महत्वपूर्ण जो आयोग या समितियां बनाई गई 2025 में, जो जीआई टैग दिए गए कुछ राज्यों को महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ पे हुए, समारोह कहाँ पे हुए, साथ ही महत्वपूर्ण जो योजनाएं आई 2025 में, महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान के संशोधन के विधेयक आए, अधिनियम आए, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा महत्वपूर्ण जो हमारे सूचकांक हैं, जो इंडेक्स आते हैं, ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे, सैन्य अभ्यासों को कवर करेंगे। और जो 2025 में कुछ महत्वपूर्ण या पॉपुलर जो चर्चित पुस्तकें रही, उनको हम देखेंगे। तो कुछ वीडियोस इसमें आपको मिलेंगे और बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक रहेंगे, बहुत मान के चलिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज पहले सेशन की। तो 2025 में भारत के जो प्रमुख ऑपरेशन या मिशन है, इसमें सबसे पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है दोस्तों, बहुत ही मार्मिक घटना मैं बोलूँगा जो हुई थी। नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ कर गोलियाँ चलाई गई टूरिस्टों पे, जो घूमने गए थे, चिल आउट करने गए थे, कुछ दिन अपने परिवार को घुमाने गए थे। उन लोगों के साथ क्या घटित हुआ था आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, ठीक है। तो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में और पीओके में, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, यहाँ पर जो भी आतंकी शिविर थे, यानी कि टेररिस्ट के जो हमारे कैंप थे, इनको तबाह करने के लिए ये स्ट्राइक की गई थी, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ये कब हुई थी? मई 2025 में, मई 2025, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में इससे निकल के आ सकता है, जो कि मेरे को लगता है क्वेश्चन बनेगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो रणनीति थी या ऑपरेशन सिंदूर की जो ब्रीफिंग थी, इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसको लीड जो किया था ऑपरेशन सिंदूर को, थल सेना की तरफ से इसमें कौन था? थल सेना की तरफ से इसमें आपकी कर्नल सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है। और वायुसेना की तरफ से इसमें, वायुसेना महत्वपूर्ण नाम है, दोनों याद रखना आपने, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ठीक है। तो इन्होंने लीड किया था इस ऑपरेशन सिंदूर को, यानी कि पहली बार हमारी बेटियों ने दिखाया आतंकवादियों को कि हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप सभी को पता है कैसी बौखलाहट पाकिस्तान में हो गई थी इस हमले के बाद, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये दो नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है महत्वपूर्ण है, ये मई 2025 में किया गया था, 2025 मई 2025 में, ठीक है। ये एक हिसाब से भारत का आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशन था, आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशन, ठीक है। अब देश में भी तो कुछ ऐसे गद्दार छिपे हुए हैं ना, जिनसे देश को खतरा है, और सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं से होता है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, है ना। अभी आपने एक मूवी अभी काफ़ी पॉपुलर चल रही है इस टाइम पे, धुरंधर 2। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देख के आया उसका। और उस मूवी को देखने के बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो घर के भेदी होते हैं, ठीक है, कुछ नाम थे उसमें जिनका यूपी में इनकाउंटर वगैरह भी हुआ, आपने देखा होगा मूवी में, उनको कनेक्ट किया गया है। हालांकि फिक्शनल है, लेकिन कुछ चीज़ें कनेक्ट होती हैं अगर आप ध्यान से सोचेंगे। तो भारत में जो आंतरिक सुरक्षा है, इस आंतरिक सुरक्षा के लिए आपका नक्सली और माओवाद, जो नक्सलवाद है, ठीक है, नक्सली जो हैं और जो हमारे माओवादी जो हैं, ठीक है,
तो भारत में नक्सली और माओवादी गतिविधियों को खत्म करना, खासकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म के आपको इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। ठीक है, कई बार नक्सली आजकल आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ऑपरेशन है। नेक्स्ट देखिए ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन का संबंध है, देखिए जून 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, जून 2025 में। और ये देखिए आपका जो हमारा सांस्कृतिक ज्ञान है ना, उसको कंजर्व करना है हमने, यानी कि उसका कंजर्वेशन है। जो भी हमारा कल्चरल नॉलेज है उसका कंजर्वेशन, यानी कि भारत की प्राचीन पांडुपी जो है, पांडुलिपि, लिख लीजिए, भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का, पांडुलिपि समझते हैं ना, जो हमारे जैसे भगवत गीता वगैरह और जो भी अन्य इस टाइप के हमारे जो भी पुराण वेद वगैरह लिखे गए हैं, तो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का क्या करना है, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा संरक्षण, और साथ ही इनको डिजिटल करना है, डिजिटलीकरण। ठीक है, यानी कि ये हमेशा बने रहें। ठीक है, डिजिटल हो जाएंगे एक बार ये हमारी पांडुलिपियाँ, तो फिर डैमेज नहीं हो सकती। आप जानते हैं, देखिए हमारे भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं, भारत में जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता था, उसमें बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय पे जो हमारा हमला किया गया था, उसके बाद बहुत सी पांडुलिपियाँ यहाँ पे मतलब खाक हो गई थी, क्योंकि आग लगा दी गई थी, है ना। तो ऐसे अगर भविष्य में कुछ हुआ तो हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं वो डिजिटल तौर पे उनको संरक्षित किया जाए, साथ ही उनका अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। इसके लिए भारत ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया था जून 2025 में। ठीक है, ऑपरेशन जल राहत 2.0। ठीक है, तो ऑपरेशन जल राहत 2.0 जुलाई 2025 में इसको शुरू किया गया था, जुलाई 2025। कई बार ये पूछ लेता है कि कब शुरू किया गया था ना, ये तभी मैं बता रहा हूँ। इसका जो मैं इसको शुरू करने का जो रीज़न था वो था आपका, मानसून में जो बाढ़ आती है ना, तो मानसून में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नागरिकों की रक्षा करना और उनको राहत सामग्री पहुँचाना। ठीक है, तो आपदा का राहत ऑपरेशन था ये, ऑपरेशन जल राहत, मानसून टाइम पे। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ज्ञान, ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु की मैं बात करूं तो ये आपका चक्रवात आया था ना एक, हमारा चक्रवात, चक्रवात आया था, दितवाह, चक्रवात दितवाह आया था श्रीलंका में। तो चक्रवात दितवाह से श्रीलंका को होने वाली जो क्षति, उसके कारण राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन। तो निर्यात प्रोत्साहन जो मिशन है, ये भारत की निर्यात, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मकता। ठीक है, तो निर्यात एक्सपोर्ट जो कर रहा है ना भारत, जितना भी एक्सपोर्ट भारत कर रहा है उसमें और ज़्यादा एक्सपोर्ट को यहाँ पर प्रोत्साहन करना है। ये कुल मिला के समझिए, ये हमारा निर्यात प्रोत्साहन मिशन। ठीक है, नवंबर में इसको शुरू किया गया था। अगला देखिए राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन। तो ये आपका नवंबर 2025 में इसको शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने का जो रीज़न था वो था मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को इंटीग्रेटेड करके रोग नियंत्रण और महामारी की समाप्ति के लिए तैयारी करना। यानी कि हमारे जो मानव जाति है, पशु हैं, पर्यावरण है, इसके जो भी स्वास्थ्य है, इसके स्वास्थ्य को इंटीग्रेटेड करते हुए ये रोग नियंत्रण करना और महामारी की समाप्ति की तैयारी करना। अगला देखिए ऑपरेशन अजय 2025, अक्टूबर में आया था ऑपरेशन अजय 2025। तो ऑपरेशन अजय जो था आपका, जब हमारा अक्टूबर के माह में, अक्टूबर में आप सभी को पता है इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो गया था, गहमा गहमी हुई थी ना, इजराइल फिलिस्तीन में संघर्ष जब हुआ था, तो इजराइल फिलिस्तीन के बढ़ते संघर्ष के कारण वहाँ पर फंसे हुए जो भारतीय नागरिक थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन गुड्डर। तो ऑपरेशन गुड्डर की मैं बात करूं तो ऑपरेशन गुड्डर बहुत महत्वपूर्ण है, सितंबर 2025 में इसको लाया गया था, सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, ऑपरेशन गुड्डर। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में, ठीक है, JNK, जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में, ठीक है, टेररिस्ट को ख़त्म करना। ठीक है, टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए ये आपका ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन गुड्डर। ठीक है, महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट देखिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। तो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन जो है 2025 का, ये अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ था। अगस्त 2025 हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। तो भारत में जो अवैध घुसपैठ होता है, अवैध घुसपैठ, ठीक है, अवैध घुसपैठ होता है ना कई बार बॉर्डरों से, आप सभी को पता है, बाहर देश के लोग बांग्लादेशी खासकर घुस जाते हैं भारत में। तो अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है और देश की जो जनसांख्यिकी पर इसके प्रभाव है, इससे निपटने के लिए ये आपका मिशन शुरू किया गया था, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। अगला देखिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती खेती मिशन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये भी अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ था। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, इसमें साफ आपको पता है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना। अगर देखिए राष्ट्रीय गहरा पानी अन्वेषण मिशन, अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ था, राष्ट्रीय गहरा पानी अन्वेषण मिशन, ठीक है। तो भारत के जो समुद्री संसाधन है, तो समुद्री संसाधनों का पता लगाना, समुद्री संसाधन, समुद्री संसाधनों का पता लगाना, इनकी जो रिसोर्सेज हमारे समुद्र में है उनका पता लगाना और उनका आर्थिक उपयोग करना, ठीक है, फिर इनका आर्थिक उपयोग करना। अगला देखिए ऑपरेशन मेघरात 2025। तो ऑपरेशन मेघरात 2025 ये जुलाई में आपका किया गया था, ऑपरेशन मेघरात 2025, ठीक है। तो आप सभी को पता है जब नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आई थी, नॉर्थ ईस्ट में, तो भारत के उत्तर पूर्वी भारत में जो बाढ़ आई थी ना, तो बाढ़ के दौरान बचाव कार्य करने के लिए और आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने के लिए इस आपदा प्रबंधन समन्वय को स्थापित किया गया था, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन मेघरात, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में भीषण बाढ़ से निपटने के लिए और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन फेयर ट्रेल 2025। तो ऑपरेशन फेयर ट्रेल 2025 जुलाई में आपका ये लॉन्च हुआ था, जुलाई में, ठीक है। इसका क्या संबंध था, देखिए भारत में जो चीनी पटाखे हैं, चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकना, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है भारत में क्या होता है, क्योंकि चीन में बने हुए पटाखे सस्ते आते हैं, ठीक है। तो चीन से जो हमारा इलीगल यहाँ पर क्या होती है, सप्लाई होती है, इलीगल सप्लाई होती है क्रैकर्स की। तो उन क्रैकर्स की सप्लाई को रोकने के लिए ऑपरेशन फेयर ट्रेल लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन सिंधु, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु काफ़ी चर्चा में था, ये आपका जून 2025 में लॉन्च हुआ था ऑपरेशन सिंधु। और ये कब हुआ था, जब हमारा ईरान और इजराइल के बीच में क्षेत्रीय तनाव हो गया था। ईरान इजराइल, अभी तो युद्ध ही चल रहा है, आप सभी को पता है। ईरान इजराइल के बीच में क्या हुआ था, जब क्षेत्रीय संघर्ष होने लगा था, तो उस समय वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए, ठीक है, ये ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था। अगला देखिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा देखिए आपका मई 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन करुणा। और ऑपरेशन करुणा का संबंध है आपका, ठीक है, प्राकृतिक आपदा में सहयोग, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, में सहायता। यानी कि भारत सरकार ने जो ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था मई 2025 में, इसका संबंध था प्राकृतिक आपदा जिससे हमारे पड़ोसी देश भी प्रभावित होते हैं। यानी कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री प्रदान करना, ठीक है। पड़ोसी नीति के तहत इसको शुरू किया गया था, ताकि जो पड़ोसी देश हैं उनसे उनसे जो है मैत्रीपूर्ण रिश्ते स्थापित हो सके। जब वहाँ पे आपदा आएगी तो भारत आपदा में उनका सहयोग जरूर करेगा, ठीक है। इसीलिए ऑपरेशन करुणा शुरू की गई थी, क्योंकि भारत माता है भाई, भारत माता में करुणा है, ठीक है। अगला देखिए ऑपरेशन महादेव, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन महादेव आपका मई 2025 में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन महादेव जो है आपका, देखिए भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, तो भारत की अर्धसैनिक बलों द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन था ये। संयुक्त आतंकवाद संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारी पैरामिलिट्री हैं, जैसे कि इसमें थी
भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस, ठीक है। तो ये सभी ने मिलकर एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन किया था जिसको नाम दिया ऑपरेशन महादेव, ताकि चुन चुनकर आतंकवादियों को ढूंढें और उनको मारें। अगला देखिए ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास जो है आपका ये मई 2025 में लॉन्च किया गया था, मई 2025 में, ठीक है। और इसमें देखिए आपका जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक और सुरक्षा एजेंसी जो है भारत की, तो आपातकाल में भारत के नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अभ्यास शुरू किया गया था। जैसे भारत की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जैसे कि एनआईए है, ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं रॉ है हमारी सुरक्षा एजेंसी, ठीक है। अगला देखिए ऑपरेशन नारी शक्ति। तो ऑपरेशन नारी शक्ति ये भी आपका 2025 में लॉन्च हुई थी, नारी शक्ति मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था विदेशों में संकटग्रस्त महिला श्रमिकों का बचाव करना, ठीक है। तो विदेशों में जो भी हमारी संकटग्रस्त महिला श्रमिक हैं, ठीक है, जो मेहनत करती हैं, काम करती हैं वहाँ पे, तो उनके बचाव के लिए ऑपरेशन नारी शक्ति लॉन्च किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो महिला सुरक्षा के लिए अगर देखिए ऐसे कई बार ये क्या होता है कि डायरेक्ट आपका रिलेशन पूछ लेता है, क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हमारा ऑपरेशन नारी शक्ति 2025 था इसको क्यों लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन बन जाएंगे, पहला ऑप्शन बन जाएगा आपका कि महिला सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन बन जाएगा आपका कि महिला पोषण, तीसरा ऑप्शन बन जाएगा आपका महिला का जो हमारे क्या होता है कि जब बच्चे बच्चे होते हैं तो गर्भावस्था में कुछ सुविधा से संबंधित है, या चौथा बन जाएगा आपका कि महिला के विवाह के अधिकार। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए ऑपरेशन नारी शक्ति जो है ये महिला सुरक्षा के लिए विदेशों में जो भी संकटग्रस्त महिला श्रमिक हैं उनका बचाव भी करना मानवाधिकार के तहत, इसके लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है आपका मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। और ये आपका हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार में भूकंप राहत के लिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता के लिए, ठीक है। आप सभी को पता है म्यांमार में भूकंप आया था, तो म्यांमार को मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था मार्च 2025 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके 2025 के प्रमुख ऑपरेशन या मिशन। यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट देखिए आपको बताया मैंने, ज़्यादा लंबा सेशन ले जाता तो बहुत लेंदी बना के कोई फ़ायदा है नहीं। जो भी मैंने आपको बताया उसमें आपको ध्यान से समझना है कि किस क्षेत्र से किस विशेष योजना के तहत या किस मेनली सरकार इसमें क्या करना चाह रही है, किस पॉइंट के तहत इन ऑपरेशन या मिशंस को शुरू किया गया, वो तो आपको समझना है। स्पेसिफिक अगर फैक्ट पूछेगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, कब शुरू हुआ था, किस माह में शुरू हुआ था, ये भी आपको बता दिया। यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। हमेशा की तरफ बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। आगे करंट अफेयर्स के अन्य टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी री एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है, उसको आप इनरोल कीजिए। साथ ही सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने तो वो भी आपके हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ आप लगाइए और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको ऐसे मिलते रहेंगे। साथ ही जो यूट्यूब पर हमारी टेस्ट सीरीज है हिंदी जीएस उत्तराखंड जी के वो मिलते रहेगी, और अन्य जो वॉरियर्स हमारा कंटेंट आता है स्पेशल क्लासेस अन्य चीज़ें वो भी कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, क्लासेस देखिए, मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।